था कि इसमें दान दिए, मैंने 1 रुपया दान नहीं किया पीएम केयर फंड में, क्योंकि इससे पहले भी जो देश में संस्था थी प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, उसमें अगर वो होता तो हम उसमें दान करते, क्योंकि उसके बारे में 1-1 रुपये का हिसाब हमें मिलता। लेकिन इसमें तो साफ चोरी हो रही है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। बिहार में राशन की जगह ये बसवारी में भाषण पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये जो पैसा गया है ये जनता का गया है। ये रामलीला का सबसे बड़ा जोकर है, जो देश के अंदर आके चेहरा दिखा के जादू टोना करके हमारी आंखों में पट्टी बांधने का काम करता है। हमारा पैसा का हमें हिसाब नहीं मिल रहा। अरे चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे कोई 1 लाख रुपया दे, चाहे कोई ना दे, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते उसे देश का हिसाब लेने का पूरा हक है। और इसका हक नरेंद्र मोदी जी भी नहीं छीन सकते, लेकिन वो हिटलर की तरह जो छीनने का काम कर रहे हैं, तो 2024 में उनकी विदाई तय है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। कोरोना काल में जब से पीएम केयर फंड बना है तब से लेकर अब तक वो लगातार विवादों में रहा है। लगातार उसके ऑडिट की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन जो पीएमओ है वो हर बार इनकार कर देता है। इस बार एक नया मुद्दा सामने आया है, जब जो केंद्रीय जो कर्मचारी हैं लगभग 50 विभागों से पीएम केयर फंड में उनकी सैलरी काट कर पैसे डाले गए थे, लगभग 157 करोड़ के आसपास। तो अब जब उसका ऑडिट मांगा गया या उसकी जानकारी मांगी गई तो फिर से पीएमओ ने ये साफ उसकी जानकारी देने से मना कर दिया। और हमारे साथ लोग हैं अंशु ठाकुर। क्या लगता है, एक बार फिर से जानकारी जो मांगी गई पीएमओ से फिर से मना कर दिया? देखिए, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, और अभी जो हमारे साहब है उन्होंने दाढ़ी बहुत लंबी लंबी कर रखी है, तो साफ पता चलता है कि तिनका कहीं ना कहीं फंस रहा है। जब से कोरोना काल हुआ है, जब से 2-4 दिन बाद हमने इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया, इससे पहले भी सरकार में इससे पहले भी भारत देश में राहत कोष योजनाएं थी, लेकिन इन्होंने नया एक फंड बनाया अपने नाम पे। और शुरू से लेकर अभी तक जब भी अगर कोई जांच की मांग करता है तो ये कोई ना कोई बहाने बना के आरटीआई को कमज़ोर कर दिया इन्होंने सारी चालें जो हैं सोच समझ के करी हैं, जिसके तहत इनकी चोरी ना पकड़ी जाए, लेकिन चोरी छुपती नहीं है। इन्होंने देखिए आरटीआई कमज़ोर करने का भी कानून इन्होंने बनाया, और आज आरटीआई के माध्यम से अगर हम जनता के पास क्या हक है, जनता सिर्फ आरटीआई से तो सवाल कर सकती है। एक ताकत है हमारे पास कि हम आरटीआई से, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो या अंबानी अडानी हो, हम उसके बारे में, उसकी संपत्ति के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो कानून भी कमज़ोर करने का काम किया है जिसका विरोध आमजन ने किया था, बुद्धिजीवियों ने किया था, लेकिन देश ने उस समय सुना नहीं। जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जो चाटुकार मीडिया हैं, उन्होंने दिखाने का काम नहीं किया। उसी का नतीजा है जो देश की सच्चाई, हमारा पैसा और कहाँ खर्च हो रहा है हमें जानने का हक नहीं है, हमें मालूम नहीं चल रहा। इस 50 विभाग, जिस तरीके से आपने बताया कि केंद्र की 50 विभाग ऐसे हैं जिसका मतलब जिन्होंने अपना फंड देने का काम किया, उस 50 विभाग में कौन काम करते हैं? उस 50 विभाग में आपके घर के, हमारे घर के, हमारे देश के लोग काम करते हैं। उन्होंने अपनी रोटी काट के सरकार के, मोदी जी के खाते में पैसे देने का काम किया है। सरकार के नहीं, मोदी जी के खाते में पैसे देने का काम किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो हैं। लेकिन अगर आज उनसे जवाब पूछा जा रहा है तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। बताइए वो पैसा कहाँ गया है, उसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को। अरे क्या वजह जो लगातार जब भी सवाल पूछा जाता है पीएमओ साफ इनकार कर देता है कि हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। मैं कह तो रहा हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कैसे बताएंगे? ये 8,000 से ज़्यादा के जहाज में घूमने वाले लोग, ये पैसा कहाँ से आया है? बिहार में राशन की जगह ये बसवारी में भाषण पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया? ये जो पैसा गया है ये जनता का गया है। मतलब कहने का माध्यम समझिए, मेरे जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब समझिए आप, कि वो पैसा आपका और हमारा, सरकार के लोग जो बैठे हैं सरकार में, ये लोग मौज उड़ाने का काम कर रहे हैं। खाकी और खादी जितने अफसरशाही हैं, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हमारे गाजियाबाद जनपद में हज़ारों करोड़ के नाम से ये सफाई योजना, स्वच्छता अभियान का फंड आता है। कहाँ है वो पैसा? कहाँ सफाई दिख रही है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे हमारा मौलिक अधिकार खत्म हो जाए और हम किसी तरीके का जवाब ना जान पाएँ, और इस पर हम कोई प्रश्नवाचक इन पर चिन्ह ना बना पाएँ। कहने की बात यह है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं तो भाजपा और अंधभक्तों के नज़रों में तो आप देश के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप देश के खिलाफ हैं। ये सिर्फ कहने वाले लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। बताइए, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के मतलब इनकी बेटी नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन नैतिकता तो है इनके अंदर। अरे इन्हें कुर्सी त्याग देना चाहिए। बाबा जैसे जो योग्य और असफल मुख्यमंत्री, इनकी बदली करवा देनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बताइए हाथरस का कांड देखिए। हाथरस के कांड में पहले उस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसके बाद 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, अभी 2 दिन पहले 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। अरे जब इन पे एक जिला नहीं संभल पा रहा, जहाँ इन्होंने महिला, मतलब जो उनकी महिला पुलिस थी, इन्होंने गांव के औरतों के भेष में इन्होंने साड़ी पहना के उन्हें बैठाया ताकि कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई सोशल एक्टिविस्ट ना पहुंच पाए, जो उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाए, जो उस न्याय के लिए आवाज़ उठाए। तो आज ये बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं। ये लोग मीडिया मैनेजमेंट करने का सिर्फ काम कर रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से और योगी आदित्यनाथ की सरकार से बताना चाहूँगा कि आप मीडिया मैनेजमेंट करना छोड़िए।
आप पहले देश की बेटियों का सुरक्षा मैनेजमेंट करिए। आप जो हमारा देश, अब देखिए बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है। बिहार में आज बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में लोगों की गाड़ी फंस जा रही है। आज जो मीडिया प्रचार करने जा रही है उनका गाड़ी फंस जा रहा है। आए दिन मतलब दारू दंगा, नीतीश जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई है, तो नीतीश जी ने उस महिला को टिकट देने का काम किया है जिसने मुजफ्फरपुर कांड में जो शेल्टर होम था, जिन्होंने बच्चियों के साथ जो दरिंदगी करवाने का काम करती थी, उस महिला को इन्होंने टिकट देने का काम किया है। तो बताइए किस तरीके की नैतिकता है और किस तरीके का सरकार चला के ये देश को आगे पहुँचाने का काम करें। वो इसीलिए पूरे देश को अपनी तरह समझ के पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और उनको तो एक सबसे बड़ी कठपुतली बना के बैठाया गया है जो मोदी जी को, जो देश में कहीं भी प्रचार होता है हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह उन्हें ले जाके उनका चेहरा दिखा के जनता को बहरूपिया बनाया जाता है, जनता को पागल बनाया जाता है। अब देश की जनता जाग चुकी है, उन्हें पता लग चुका है ये रामलीला का सबसे बड़ा जोकर है, जो देश के अंदर आके चेहरा दिखा के जादू टोना करके हमारी आंखों में पट्टी बांधने का काम करता है। अब वो पट्टी नहीं बंधेगी। इस देश के नौजवानों पे, भाइयों पे, बहनों पे सब जान चुके हैं। बहनों के साथ शोषण हो रहा है, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है। ये कहते हैं बलात्कार नहीं हो रहे, सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा शोषण इनकी सरकार, इनकी गवर्नमेंट में सब हो रहे हैं। लेकिन बस ये मीडिया को इतना कैप्चर कर दिया है जो दिखाने का काम नहीं करती। आप जैसे भाई हैं जो हम जैसे गरीब लोगों के पास आके उनकी थोड़ी बातें, हमारा दर्द सुन के और आगे फैलाने का काम करते हैं। हम आपसे बहुत खुश हैं। कोरोना काल में पीएम ने अपील की थी, महिलाओं से अपील की थी कि अपने गहने बेच के पीएम केयर फंड में आप डालिए। जब युद्ध होता है, संकट होता है, तो देश की जो महिलाएं होती हैं वो अपना जेवर बेच के दान करती हैं। पहले से प्रथा चलती आ रही भारत की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो अभी तक कई डॉक्टरों को 3-4 महीने सैलरी नहीं मिली है, खासकर उस डॉक्टरों को जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जैसे एमसीडी में दिल्ली जो बीजेपी की सरकार है, जी। उनको डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही है। पूरे अस्पताल में वो 3 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण कम से कम 1 हफ्ते से धरने बैठे हैं। तो पीएम केयर फंड आखिर गया। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं कि देश की महिलाओं को अपने गहने दे के देश के मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए, कोरोना वैश्विक महामारी में सुरक्षा के लिए पैसा देना चाहिए, तो अरे वो प्रधानमंत्री कह रहा है जो दिन में 4 बार कुर्ते बदलने का काम करता है। इसे शर्म आनी चाहिए है। जो 1.5 लाख का चश्मा पहनने का काम करता है, जो सूट पहनता है लाखों करोड़ का, वो प्रधानमंत्री कहता है अरे तुमने क्या किया देश के लिए? देश की जनता ने तो दे दिया। आज वो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है। हमने भी पैसा दिया, आपने भी पैसा दिया, किसी ने पैसा नहीं दिया फंड में तो रोड पे किसी को खाना खिलाने का हर देशवासी ने कोरोना में हर आदमी का सहयोग करने का काम किया है, चाहे वो पैदल जाने का काम करे, कैसे भी जाने का काम करे। लेकिन भाजपा के किसी नेता को आप बताइए जो रोड पे आया हो। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? बस भाषण देने का काम किया है। इन्होंने राशन की जगह भाषण पहुंचाने का काम किया है, जनता को ठगने का काम। एक टाइम ऐसा ट्रेनिंग चल रहा था कि जो पीएम केयर फंड में दान ना करे वो देशभक्त नहीं। बिल्कुल, हमें कहा जाता है, हम समाजवादी पार्टी से हैं तो हम पीएम केयर में फंड, हमें लगता था, मुझे शुरू से लगता था कि इसमें दान दिए। मैंने 1 रुपया दान नहीं किया पीएम केयर फंड में, क्योंकि इससे पहले भी जो देश में संस्था थी, जो प्रधानमंत्री राहत कोष योजना, उसमें अगर वो होता तो हम उसमें दान करते, क्योंकि उसके बारे में 1-1 रुपया का हिसाब हमें मिलता। लेकिन इसमें तो साफ चोरी हो रही है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। अगर दान देना होता तो हमने दान दिया। मैंने रोज़ सड़क उतर के खाना खिलाने का काम किया, लेकिन मैंने सीधे लोगों के पेट में पहुंचाने का काम किया। लेकिन ऐसे चोरों को मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं एक सेवा देने का काम करूंगा। और जनता आज अपने आप को मूर्ख समझ बैठी है। हमारे पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि मैंने 500 रुपया दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठगा हुआ हूँ, क्योंकि उन्हें पता है उनके पैसों का हिसाब नहीं। वो खुद ही कहते हैं कि बताइए मीडिया में क्या दिखा रहे हैं, हमारा पैसा का हमें हिसाब नहीं मिल रहा। अरे चाहे कोई 1 रुपया दे, चाहे कोई 1 लाख रुपया दे, चाहे कोई ना दे, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते उसे देश का हिसाब लेने का पूरा हक है। और इसका हक नरेंद्र मोदी जी भी नहीं छीन सकते, लेकिन वो हिटलर की तरह जो छीनने का काम कर रहे हैं, तो 2024 में उनकी विदाई तय है। जिस तरीके से पीएम केयर फंड के बारे में सुना होगा आपने, जब भी उसकी तो ऑडिट भी नहीं है, अगर उसकी जानकारी या ऑडिट के बारे में पूछा जाता है तो पीएमओ साफ इनकार कर देते हैं। देखो, अभी आपके आगे अंशु जी ने ये कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका। ये वो शख्स हैं, ये पूरे देश को, पूरे भारत को इन्होंने खोखला कर दिया। जब से आप आए हैं, बैठे हैं, इन्होंने गद्दी प्राप्त करी है, और ये और भी देश को लूट के बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, इतने बड़े बड़े जहाज इन्होंने खरीद लिए, लोगों की, जनता के पैसे लूट के, गरीबों का पेट काट के, ये कहाँ जाएंगे? दुख तो उसको होता है जिसके औलाद होती है। इनको कहाँ से दुख होगा? इनके तो औलाद ही नहीं है, इन्हें क्या पता औलाद का दर्द क्या होता है। मोदी जी से भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अमित शाह जी से भी और योगी जी से भी। अमित शाह के तो औलाद है, लेकिन वो औलाद का दर्द नहीं जानते, दर्द क्या चीज़ होती है। मोदी जी को कैसे पता औलाद की पीड़ा क्या होती है? वो इसीलिए पूरे देश को अपनी तरह समझ के
पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह होगी जो इसकी जो जानकारी अगर अगर पीएम केयर फंड इकट्ठा किया गया है तो जानकारी जनता में देने में क्या बुराई है? जब सत्ता में नहीं थे प्रधानमंत्री जी खुद कहा करते थे कि इनके जो सत्ता में है बचे उनसे हर एक पैसे का हिसाब देना चाहिए। ये तो उन चीज़ों को भूल गए ना, अब ये उनसे बड़े दरिंदे बन के बैठ गए। वो तो उन्हें तो दरिंदों में गिनती करी थी पिछली गवर्नमेंट वालों को, ये तो उनसे बड़े दरिंदे हैं। ये कहाँ से हिसाब देंगे? हिसाब देने का तो इनको आज जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या क्यों तो जिस तरीके से पहले जो ऑडिट होना चाहिए, जनता का पैसा है, हर एक जनता को इसके बारे में पता होना चाहिए, एक एक रुपये का हिसाब होना चाहिए। तो अब वही सरकार है, वही प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन अब फंड के बारे में जानकारी आप ले नहीं सकते। जी मैं बताना चाहूँगा, कहते तो ये बहुत कुछ थे कुर्सी पकड़ने से पहले। जो इनकी एक ईरानी जी बैठी हैं, वो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बलात्कार के ऊपर चूड़ियाँ, वो जब पाकिस्तान वालों ने जब हमला किया था तो चूड़ियाँ उन्होंने भेजा था मनमोहन सिंह जी को। तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, पिछली सरकार में जब हमारे 40 जवान शहीद हो गए तो वो चूड़ियाँ कहाँ थी? आज बाबा के सरकार में हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तब वो कहाँ है? तो बस कहने के लिए हैं ये लोग, करने के लिए कुछ नहीं है। ये जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, साफ तौर पर नज़र आ रहा है जब से पीएम केयर फंड बना है तब से लगातार विवादों में रहा है और लोग यही जानना चाहते हैं। कई लोगों ने आरटीआई भी डाला कि क्या हुआ है, पीएम केयर फंड कहाँ यूज़ हुआ, कहाँ उसके जो पैसे हुए कहाँ खर्च हुए। लोग सिर्फ जानकारी चाहते हैं, लेकिन पीएमओ साफ तौर पर मना कर देता है कि इसकी जानकारी हम नहीं देंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।